नमस्कार बच्चों। आज आपका चतुर्दश पाठ है यानी कि 14वां अध्याय है और पाठ का नाम है अ आ च। यानी कि अब आप समझ रहे हो कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे हमें कहीं चोट लगती है, कहीं दर्द होती है, तो हमारे मुंह से यही आवाज़ें निकलती है। तो उसी पर बेस्ड ये चैप्टर है। चलिए देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे जैसे आप इसको समझ से जाएंगे, अनुवाद इसका सुनते जाएंगे। चलिए, अजीजा सरला परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी था, यानी कि एक अजीज कोई व्यक्ति है, उसके बारे में बताया जा रहा है कैसे वह सरल स्वभाव का यानी कि अच्छे स्वभाव का और परिश्रमी यानी कि कठिन परिश्रम करने वाला मेहनती है। स स्वामीनः एव सेवायाम लीनः आसीत। वह मालिक की ही एव मतलब ही वह मालिक की ही सेवा में लीन था। ठीक है, यह रहता था। एकदा सह गृहतुम गंतुम अवकाशं वांछति। एकदा एक बार सह उसने गृहम घर गंतुम जाने के लिए अवकाश छुट्टी चाही। ठीक है, यह एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। स्वामी चतुर आसीत। स्वामी जो था वो कैसा था? चतुर था, चालाक था। सह चिंतति। वह विचार करता है। अजीजा इव न कोअपि अन्य कार्य कुशला। अब क्या विचार करता है? क्योंकि अब जो उसका सेवक था, जो अजीज था, वो क्या करता है? अवकाश चाहता है घर जाने के लिए। अब उसको लगता है इसके अनुपस्थिति में जो दुकान है, मेरा जो काम है, कौन संभालेगा? क्योंकि जितना अजीज कार्य करने में कुशल है, कठिन परिश्रम में, उतना तो मेरी दुकान में कोई और भी नहीं है। तो क्या विचार करता है? वो सोचता है अजीजा इव, अजीज के समान कोई भी अन्य कार्य कुशल नहीं, काम करने में निपुण नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। यह अवकाश का भी वेतन लेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति। इस प्रकार विचार करके स्वामी कहता है, क्या कहता है? अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। मैं तुमको अवकाश का और वेतन का यानी छुट्टी का और वेतन का सारा धन दूंगा। ठीक है, परम एतदर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आने। परंतु इसके लिए तुम दो वस्तु लेकर आओ। अब क्या कहते हैं? मैं शर्त रख ली कि तुम्हें वेतन तो मिल जाएगा, छुट्टियों का वेतन मैं नहीं काटूंगा, छुट्टी का वेतन जो है वो भी मिलेगा, जो तुम्हारा है वेतन वो भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना है? दो वस्तुएं लेकर आनी है। अब वो क्या कहता है? दो वस्तुएं कौन कौन सी? आ च इति और आ। ठीक है, तो एतत् श्रुत्वा अजीजा वसुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। तो यह सुनकर अजीज वस्तुद्वयम् दो वस्तुएं लाने के लिए निकलता है। स इतस्ततः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति। लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति। आकाश को देखता है। धराम प्रार्थति। और पृथ्वी को प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति। परंतु सफलता नहीं मिलती है, नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं थी। क्योंकि अब उसने पहली बार ये चीज़ें सुनी थी, इन चीज़ों का नाम सुना था, उसे नहीं पता ये चीज़ें क्या है। तो सोचा कि चलो मुझे नहीं पता है, मैं व्यक्तियों से, आकाश धरती, इनसे मैं पूछूं। कई बार ऐसा होता है जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती, हम क्या करते हैं? आकाश की तरफ इशारा करते हैं कि हे भगवान आप ही हमें बता दो, कुछ संकेत दीजिए, है ना। इधर देखते हैं या जो हमें दिखाई देते हैं व्यक्ति, उनसे हम पूछताछ करते हैं कि जो ये चीज़ है इसका नाम क्या है, या ये चीज़ हमें कहाँ पर मिल सकती है, कहाँ पर प्राप्त होगी। तो वह स्थिति अजीज की थी। ठीक है, परंतु सफलता नैव नहीं प्राप्त होती। चिंत्यति। विचार सोचता है। परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति। परिश्रम का वह धन नहीं प्राप्त करेगा, यानी कि परिश्रम का धन उसे प्राप्त नहीं होगा। कुछचित एका वृद्धा मिलती। कोई एक वृद्धा यानी कि बूढ़ी स्त्री मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावती। अजीज है, यानी कि सह किसके लिए आया? वह उसके लिए, अजीज के लिए। तो वह उसको, किसको? वृद्ध जो महिला मिली थी उसको सर्वाम सारी व्यथाम श्रावती, सारी परेशानी सुनाता है। सा विचारती। वह विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम नच्छति। यानी कि उसको पता है कि ये जो चीज़ें मैंने अजीज से कही है लाने के लिए, वो तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो नहीं ला पाएगा। और जब चीज़ नहीं ला पाएगा तो मुझे उसको वेतन भी नहीं देना पड़ेगा, और हो सकता है वेतन के इस चक्कर में वो शायद छुट्टी भी ना ले। हो सकता है वो घर जाने का जो विचार कर रहा है वो भी छोड़ दे। तो जो वृद्ध स्त्री वो इस तरह से मन में विचार करती है। ठीक है, स्वामी अजीजाय धनम दातुम नच्छति। जो स्वामी वो अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा तम कथयति। वह उसको कहती है, क्या कहती है? अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि। मैं तुम्हें दो वस्तु दे रही हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते। परंतु दोनों ही बहुत मूल्यवान है। प्रसन्न स स्वामिन समीपे आगच्छति। प्रसन्न वह, कौन? अजीज, स्वामिन मालिक के पास आ जाता है। अजीजन दृष्ट्वा स्वामी चकित भवति। अजीज को देखकर स्वामी चकित होता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटति। यानी कि जो अजीज है वो क्या करता है? अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है और वो अपने स्वामी को दे देता है। ठीक है, और उनसे कहता है कि ये दो चीज़ें हैं और जो आपने मुझसे कही थी लाने के लिए। तो स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति। स्वामी धीरे धीरे, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे से, पेटिकाम पेटी को
उद्घाटयति खोलता है। पेटिकायां लघु पात्र द्वयम् आसीत्। पेटिका में दो छोटे पात्र मतलब बर्तन थे। प्रथमं सः एकं लघु पात्रम् उद्घाटयति। सबसे पहले प्रथमम मतलब पहले वह एक छोटा बर्तन खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तं दशति और उसके हाथ में काटती है। स्वामी उच्चय जो मालिक है वह जोर से, उच्चय मतलब जोर से, वदति बोलता आह। द्वितीयं लघु पात्रम उद्घाटयति। फिर उसके बाद क्या करता है, दूसरा छोटा बर्तन खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति। एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति वह मस्तक पर काट लेती है यानी सिर पर काट लेती है। पीड़िता स अति उच्चचित करोति जो पीड़ित है यानी कि जो मालिक है जिसके दर्द हो रहा है, स बहुत जोर से चिल्लाता है आ इति। अजीज सफल आसी अजीज सफल था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति। स्वामी उसको अवकाश का वेतन का सारा धन दे देता है क्योंकि उसने दो वस्तुएं लाने के लिए कही थी और जो अजीज है जो उसका सेवक था वो दोनों ही वस्तुएं लाने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो अब जैसे उसकी शर्त थी कि तुम अगर दोनों वस्तु लेकर आ जाओगे तो तुम्हें दोनों ही तरह का वेतन है कि अवकाश का भी वेतन और जो तुम्हारा वेतन दोनों ही मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जब उसने शर्त पूरी कर ली तो उसको तो देनी था, है ना, देना ही था, तो फिर उसने उसको दे दी। तो उम्मीद है बेटा आपको हिंदी समझ में आई होगी, इसका अनुवाद समझ में आएगा और अभ्यास कार्य आपको क्लास में करवाया जा चुका है और इसकी PDF आज भेज दी जाएगी और शब्दार्थ भी आप नोटबुक में कर लीजिएगा, उनको याद भी कर लीजिएगा, जिससे कि अभ्यास, क्योंकि जब हम चैप्टर का अनुवाद करते हैं तो हम एक एक शब्द को बार बार देखेंगे शब्दार्थ में जाकर तो हम सही से सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्या है, आप पहले से याद करके रखेंगे तो जब अनुवाद करेंगे तो आप एकदम से अच्छे तरीके से अनुवाद कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।